Assalamu alaikum. Welcome to my channel. खौफ की दुनिया। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल खौफ की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, तो आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी। एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं। साहिल ने गाड़ी में अपनी कहानी शुरू की हुई थी। एक दफा ऐसे ही मैं जंगल में से गुजर रहा था तो मेरे सामने शेर आ गया। शेर ने मुझे देखा, मैंने शेर को देखा। फजर ने पूछा, फिर क्या हुआ? साहिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर क्या होना था, मैं भाग गया। मैं नहीं चाहता था कि कोई मासूम जानवर मेरे हाथ से मर जाए। सानिया ने हंसते हुए कहा, हाँ जी हाँ, भाई साहब टार्जन थे पिछले जन्म में। इस बात पर फजर भी हंस दी। अचानक एक तरफ से सरमत भागता हुआ आया और गाड़ी का दरवाजा खोल कर अंदर बैठ गया। इनके रंग उड़े हुए थे। साहिल ने पूछा, हाय तुम्हें क्या हुआ है और हफीज कहाँ है? सरमत ने बोला, वो हफीज मेरे साथ ही था। पता नहीं कहाँ रह गया। अभी तो मेरे साथ था, बिल्कुल मेरे साथ ही आ रहा था। साहिल ने फजर से कहा, फजर पानी दो। तो फजर ने पानी की बोतल सरमत की तरफ बढ़ा दी। साहिल ने कहा, लो पानी पियो और आराम से बताओ क्या हुआ है। तो सरमत ने पानी की बोतल को मुंह लगाया और पानी पिया। साहिल ने सरमत को कहा, हाँ अब आराम से बताओ क्या हुआ है। फजर और सानिया भी सुनने के लिए बेचैन थी। ऐसा क्या हुआ है कि सरमत इतना घबराया हुआ है और हफीज गायब है? सरमत ने कहा, वो हमने एक दरख्त पर 5 लाशें देखी। वो बिल्कुल हम पांचों जैसी थी। पीछे से सानिया बोली, हमारे जैसी कैसे हो सकती हैं? सरमत ने कहा, मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ। साहिल ने पूछा, और हफीज कहाँ है? सरमत ने जवाब दिया। सरमत काफी डरा हुआ था और वो भी हमारे साथ ही था। हम लाशों को देखकर डर गए और वापस भागे और वो अभी मेरे साथ ही आ रहा था, पता नहीं कहाँ पीछे रह गया। साहिल ने कहा, तुम यहाँ रुको, मैं देखता हूँ, और गाड़ी से नीचे उतरने लगा। सरमत ने कहा, नहीं हम दोनों चाहते हैं, बाहर खतरा है। साहिल ने कहा, ठीक है, तुम दोनों गाड़ी को लॉक कर लो और जब तक हम न आए तुम दोनों में से कोई गाड़ी से बाहर नहीं आएगा। और दोनों एक तरफ चल दिए। फजर और सानिया दोनों डरी हुई थी। उन्होंने गाड़ी को लॉक कर लिया। फजर बहुत ज्यादा हसास लड़की थी, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही डर गई थी। वो दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी। सरमत और साहिल दोनों एक साथ हफीज को ढूंढ रहे थे। सरमत साहिल को लेकर इस सड़क के पास आ गया था जहाँ इसने लाशें देखी थी, मगर अब यहाँ कुछ नहीं था। सरमत ने कहा, मेरा यकीन करो, यही लाशें लटकी हुई थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। साहिल ने कहा, अगर लाशें होती तो अब भी यहीं होती ना। तुम्हारी आंखों को जरूर कोई धोखा हुआ है, सिर्फ वहम था और कुछ नहीं। सरमत साहिल की बातों से मुतमईन नहीं हुआ था, मगर इसने कोई बात नहीं की। साहिल ने कहा, लगता है हफीज हमें जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा है। साहिल ऊंची कह रहा था, हफीज यार जहाँ भी हो जल्दी बाहर आओ यार, हम लेट हो रहे हैं। बस करो, मजाक इतनी देर का ही होता है। मगर उन बातों का कोई जवाब ही नहीं आया। साहिल के हाथ में हाई पावर की टॉर्च थी और इसकी काफी रोशनी थी। साहिल को टॉर्च की रोशनी में एक घड़ी नजर आई। सरमत देखो, ये तो हफीज की घड़ी है जो तुमने इसे इसकी बर्थडे पर दी थी। साहिल ने घड़ी को उठाए हुए कहा,
हाँ बिल्कुल ये वही घड़ी है। सरमत ने कहा जरूर हफीज भी यहीं कहीं होगा। अब वो दोनों इसे ऊंची ऊंची आवाज में नाम लेकर बुला रहे थे। साहिल को टॉर्च की रोशनी में खून की बूंदें नजर आई जो एक लाइन में एक तरफ को जा रही थी। साहिल ने सरमत को कहा, सरमत ये देखो खून। वो दोनों उस खून के पीछे पीछे जाने लगे, मगर अगला मंजर देखकर उन दोनों का दिल धक से रह गया। उनका जिस्म खौफ की शिद्दत से कांप रहा था। इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अभी इनका हार्ट फेल हो जाएगा। हफीज सरमत के पीछे पीछे ही जा रहा था कि अचानक इसके पांव झाड़ियों में फंस गए। वो जोर लगा रहा था मगर किसी तौर भी खुद को आजाद नहीं करवा पाया। सरमत शायद काफी आगे चला गया था। हफीज ने सरमत को आवाज देने की कोशिश की मगर आवाज उसके हलक में फंस गई थी। हफीज बहुत ही अजीब सूरत हाल का शिकार हो गया था। उसने बैठकर हाथों की मदद से अपने पाँव को झाड़ियों से निकालने की कोशिश की। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके इर्द गिर्द धुआं सा फैल रहा है। थोड़ी देर में ही हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया। ऐसे धुएं में दूर एक औरत का साया नजर आया। हफीज चिल्लाया, कौन है वहाँ? अब वो आसानी से बोल पा रहा था। इसकी आवाज का कोई जवाब नहीं आया मगर साया अब भी वहीं मौजूद था। मैं पूछ रहा हूँ कौन है वहाँ? हफीज बहुत खौफजदा हो चुका था। अचानक इस साये ने हफीज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हफीज चीख रहा था, वहीं रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ वहीं रुक जाओ, मेरे करीब मत आना। अचानक हफीज का सर चकराने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हफीज खौफ की वजह से बेहोश हो चुका था और वो साया अब भी उसकी तरफ बढ़ रहा था। साहिल और सरमत फटी फटी आंखों से इस खौफनाक मंजर को देख रहे थे। उनके सामने एक दरख्त पर उनके दोस्त हफीज की लाश लटकी हुई थी और एक औरत उसके पास खड़ी थी। एक खंजर से हफीज के जिस्म को चीर रही थी। इस औरत ने हफीज के खुले हुए सीने में हाथ डालकर इसका दिल निकाला और खाने लगी। इस औरत का मुंह खून से भरा हुआ था। ये मंजर देखते ही वो दोनों वापस भागे। अब उनका दोस्त हफीज इनमें नहीं रहा था। वो इसका जितना भी अफसोस करते कम था, मगर इस वक्त इन्हें अपनी और दूसरों की जान बचानी थी। इसलिए वो भागकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चला ली। फजर और सानिया बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ है और हफीज कहाँ है, मगर वो दोनों खामोश थे। सानिया ने चीखते हुए कहा, तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, कहाँ है हफीज? साहिल ने आयशा से कहा, हफीज अब हम में नहीं रहा। सानिया ने बड़बड़ाते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? सरमत ने जवाब दिया, मतलब कि जंगल में एक टायर है जिसने हफीज को मार दिया और अब हमें भी मारने की कोशिश कर रही है। सानिया चिल्ला रही थी, अच्छा अब तुम लोग कुछ भी बकवास करोगे और हम मान जाएंगे? फजर बिल्कुल खामोश सहमी हुई बैठी थी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। सरमत बकायदा रो पड़ा था। सानिया ने भी रोना शुरू कर दिया। नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उन दोनों को देखकर फजर ने भी रोना शुरू कर दिया। यार तुम लोग थोड़े हौसले से काम लो। इस वक्त हमें अपने हवास को बहाल रखना होगा और जल्द से जल्द इस जंगल से निकलना होगा। साहिल ने इन्हें हौसला देते हुए कहा, चलो अब रोना बंद करो, रोने से कुछ नहीं मिलेगा। सरमत तो चुप हो गया था मगर फजर और सानिया बहुत ज्यादा डर गई थी और चुप नहीं कर रही थी। साहिल तेज रफ्तारी से गाड़ी को चला रहा था। इसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। अचानक इनकी गाड़ी एक झटके से रुक गई। साहिल ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की मगर कोई फायदा ना हुआ। साहिल ने कहा, क्या मुसीबत है, इससे भी अभी बंद होना था। मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ, तुम लोग यहीं रुको। सरमत ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ बाहर जाता हूँ। और वो दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। साहिल गाड़ी को चेक करने लगा मगर गाड़ी तो बिल्कुल ठीक थी। साहिल ने कहा, गाड़ी तो बिल्कुल ठीक है, पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही।
साहिल ने कहा, एक दफा फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। और वो दोनों गाड़ी में बैठ गए, मगर बार बार कोशिश करने के बावजूद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश ही कर रहे थे कि अचानक छन्नाके की आवाज आई और गाड़ी की स्क्रीन खून से भर गई। इन सब ने चीखें मारनी शुरू कर दी। एकदम सामने सड़क पर ऊपर से हफीज की लाश गिरी। वो सब बहुत घबरा गए थे। साहिल बार बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। फजर और सानिया ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। अचानक उनके इर्द गिर्द धुआं सा होने लगा। थोड़ी देर में ही धुआं बहुत ज्यादा फैल गया था। धुएं में इन्हें सामने एक औरत का साया नजर आया। औरत आहिस्ते आहिस्ते इनकी तरफ बढ़ रही थी। असद और अकरम एक साथ अकरम के घर में मौजूद थे। दोनों परेशान दिखाई दे रहे थे। अकरम बोला, हमने अनजाने में किसी शैतानी ताकत को आजाद कर दिया है। असद बेचैनी से बोला, मुझे भी इस बात का एहसास है, ये गलती हमसे हुई है और हमें ही इस गलती को ठीक करना होगा। हमें जरूर डॉक्टर खावर से मिलना चाहिए। अगर पूरे पाकिस्तान में शैतानी ताकतों को जानने वाला कोई है तो वो डॉक्टर खावर है। हाँ बिल्कुल, हमें जल्द से जल्द डॉक्टर खावर से मिलना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। अकरम ने डॉक्टर खावर से फोन पर बात की और अपने आने का बताया। तकरीबन 1 घंटे बाद वो दोनों डॉक्टर खावर के घर में बैठे हुए थे। अकरम ने डॉक्टर खावर को सारा वाकया बताया। डॉक्टर खावर ने इस्तगफार किया और कहा, ये सब कहीं पहाड़ी वाले जंगल में तो नहीं हुआ? अकरम ने जवाब दिया, जी डॉक्टर साहब, ये सब वहाँ ही हुआ है। वहाँ एक खुदाई का काम हो रहा था, तो जरूर वो रूही होगी जिसे तुम लोगों ने नादानी में आजाद कर दिया। असद ने हैरानी से पूछा, कौन रूही? डॉक्टर ने कहा, रूही एक लड़की थी जो काला जादू करती थी। इसने शैतानी ताकतों के हुसूल के लिए बहुत से बेगुनाहों का खून बहाया था। वो एक डायन बन गई थी, लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो खुदा ही फिरौन के लिए मूसा भेजता है। सारे गांव वाले इस वक्त के एक पाँव पड़कर बुजुर्ग के पास गए और मदद की दरख्वास्त की, और बुजुर्ग ने इस डायन को एक ताबूत में बंद करके जमीन में दफन कर दिया था। मगर तुम लोगों की वजह से वो अब फिर आजाद हो गई है। डॉक्टर ने तफसील से ये सब कुछ बता दिया। अकरम और असद दोनों गौर से डॉक्टर की बातों को ही सुन रहे थे। अकरम ने कहा, हम अपनी गलती ठीक करना चाहते हैं, किसी तरह भी आप हमारी मदद करें। डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। असद और अकरम के चेहरे पर मायूसी फैल गई। साहिल ने कहा, सब लोग गाड़ी से निकलो और भागो। सब लोगों ने गाड़ी के दरवाजे खोले और एक तरफ को भाग गए। जंगल में वो सब बिना सोचे समझे एक तरफ को भागे जा रहे थे। वो नहीं जानते थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, बस वो उस डायन से कहीं दूर भागना चाहते थे। वो नहीं जानते थे कि जब तक जंगल में रूही है वो जंगल से बाहर नहीं जा सकते थे और उन पर भी मौत लाजिम थी। इन्हें मरना था और जरूर मरना था। कहानी अभी जारी है और बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो जाएगा, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं फिर किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।